हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आपके नॉर्मल डाउट्स होते हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक जो भी है, XYZ जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस बेसिस पे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट के बेसिस पे आपको ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करानी चाहिए, स्टेट कोटा में काउंसलिंग करवानी चाहिए, कहाँ से कॉलेज लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी रैंक और स्टेट के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा या फिर स्टेट कोटा में कॉलेज लोगे या ज़्यादा सही रहेगा, किस राउंड में कॉलेज लेना ज़्यादा सही रहेगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, राउंड 2 या फिर ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में कॉलेज किन बच्चों को किन रैंक के हिसाब से किस स्टेट के बच्चों को प्रीफर करने चाहिए। उसके बाद में स्टेट के राउंड 1 और स्टेट के राउंड 2 के लिए आपकी रैंक क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको कॉलेज लेना बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली आपकी सारे जो भी रैंक और स्टेट, उन सभी चीज़ों को मैं इंक्लूड करके आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या रहने वाला है, किस राउंड में आपको कॉलेज लेना चाहिए, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किस रैंक पे स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों में करना चाहिए, किस में सिर्फ स्टेट में करना चाहिए, किस में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप इस साल काउंसलिंग कराने जा रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इसमें समराइज करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अगर काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं तो आपको 90% स्टूडेंट्स हैं जो दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपको 15% सीटें सभी के लिए ओपन होती हैं। हर कॉलेज की 15% सीटों पे आपके ऑल इंडिया कोटा के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इंटरनल PG होता है, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कॉलेजेस अच्छे हैं, तो अगर वो चाहिए, एम्स, BHU, जिपमर या फिर नंबर 1 कॉलेज चाहिए आपको किसी भी स्टेट का इंडिया के अंदर, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलने के चांस रहते हैं अगर आपकी टॉप रैंक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट कोटा से क्यों बच्चे काउंसलिंग कराते हैं? क्योंकि उनको होम स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, कल्चर की, डिस्टेंस की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अपने स्टेट का 50% नीट PG में स्टेट कोटा मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो होते हैं स्टेट कोटा में, वहाँ पे सिर्फ कंपटीशन आपका स्टेट के बच्चों से है और सीटें भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, है ना। ऑल इंडिया कोटा में पर्टिकुलर कॉलेज में 15% सीटें होती हैं, जबकि आपके जो कॉलेज है स्टेट में, जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं नंबर 1, 2, 3, 4, उसमें 85% सीटें सिर्फ आपके स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है, तो कंपटीशन कम होता है, तो वहाँ से आपको स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो 90% बच्चे दोनों में आपकी काउंसलिंग करवाते हैं, पर मिलेगा किस में और कौन सा लेना बेटर रहेगा वो अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे टॉप रैंकर्स हैं ना, टॉप रैंकर्स की मैंने डेफिनेशन 7000 रैंक तक क्यों ली है? क्योंकि यहाँ तक आपको चांस रहता है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। 50,000 तक आप SC कैटेगरी में मान लो टॉप रैंकर्स की डेफिनेशन, और ST कैटेगरी में 70,000 तक मान लो। ठीक है, इसमें आपको हर स्टेट के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, किसी स्पेसिफिक स्टेट के बच्चे की बात नहीं कर रहा, ये सभी स्टेट के बच्चों पे अप्लाई होने वाला है। आपको 7000 तक रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा में आपको एम्स, दिल्ली के कॉलेज, BHU, जिपमर या टॉप कॉलेजेस के चांस रहेंगे। ऑल्दो ये जो नीचे के कॉलेज हैं ये आपके 1000-1200 पे खत्म हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, पर कोई ना कोई एम्स मिलने के आपको चांसेस रहेंगे आपको 7000 रैंक तक। ठीक है, और स्टेट कोटा में इन्हीं रैंक्स पे, ठीक है, अगर टॉप 7000 में तो अपने स्टेट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, टॉप 5 तक कॉलेज आपको अपने स्टेट में मिल रहे होंगे, डिपेंड ऑन स्टेट। किसी किसी स्टेट में 7000 रैंक पे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा स्टेट का, और कोई स्टेट जैसे राजस्थान जैसा स्टेट हुआ जहाँ पे आपको नंबर 5, नंबर 6 मेडिकल कॉलेज अपने स्टेट का मिलेगा इस रैंक पे। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहते हैं। तो बेटा आपको दोनों जगह काउंसलिंग करवानी होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में आपको काउंसलिंग करवानी होती है, क्योंकि काउंसलिंग अथॉरिटी आपको मौका देती है आप दोनों हाथों में लड्डू रखो। ठीक है, आपकी मैं हर बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली तो फिर सीट ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए ना, पर काउंसलिंग के नियम ही ऐसे बने हुए हैं कि आपको दोनों जगह काउंसलिंग करवा के दोनों हाथों में लड्डू रखने चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग बॉडी आपको ऐसी अनुमति देती है। ठीक है, आपको रूल्स के अंदर है, ठीक है, कि आप दोनों हाथों में काउंसलिंग करा के, ठीक है, दोनों जगह काउंसलिंग करवा के, और जो आपको मनपसंद की सीट है वो ले सकते हो। तो आपको दोनों जगह काउंसलिंग करानी है, यहाँ से आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे, यहाँ से आपको स्टेट में टॉप 5 कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग दोनों जगह करानी है। ठीक है, अब आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में मान लो जैसे कोई कॉलेज नहीं मिलता, किसी बच्चे को कोई टॉप का कॉलेज नहीं मिला, जो मैंने ऊपर मेंशन करे थे वो नहीं मिला, और स्टेट में उसको टॉप 5 कॉलेज मिल गए मान लो। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मान लो उसको टॉप का कॉलेज मिल गया, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद में कई सारे बच्चे यहाँ पे सीट लेने के बाद में स्टेट के राउंड 1 में चले जाते हैं और ये वाली सीट खाली छोड़ देते हैं, ये ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले जाती है। तो थोड़े जो पीछे रैंक वाले बच्चे हैं
उनको टॉप के मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। अब उसके पास स्टेट के राउंड 1 में तो टॉप 5 कॉलेजेस में से कोई सा कॉलेज है, मान लो नंबर 2 का कॉलेज है अपने स्टेट का, और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में उसको कोई न्यू एम्स मिल गया, ठीक है। तो अब उसके पास दोनों जगह वो क्या करना चाहता है, कहाँ एडमिशन लेना चाहता है, इसकी डिसीजन मेकिंग में उसको काफ़ी समय मिल जाता है। दोनों हाथों में उसके पास लड्डू है, ठीक है। अगर आपकी 7000 तक रैंक है, इसलिए आपको दोनों जगह काउंसलिंग करानी है। अगर आप ये सीट छोड़ भी दोगे तो आपके 10,000 रुपीज़ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के वो नहीं मिलेंगे, जो कि नॉर्मल अमाउंट है। आप 2-3-4 साल कोचिंग करते हो नीट की, ठीक है, उसमें आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो 10,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो आप ये बिल्कुल बियर कर सकते हो, ठीक है। और स्टेट के राउंड 1 में आपको टॉप 5 कॉलेज लेना है, तो इसी में कंटिन्यू करो, और फिर स्टेट के राउंड 2 से आप इसको अपग्रेड करा लो, ठीक है। और अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का कॉलेज पसंद आ रहा है तो वहाँ रिपोर्ट कर दो। इसलिए दोनों जगह काउंसलिंग आपको करानी है, ठीक है। आगे की रैंक्स पे कहाँ काउंसलिंग करानी है, कहाँ कॉलेज लेना है, वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं नीट 2023 के लिए, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8952089862। इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों मिल जाती है। 24/7 व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिल जाता है लास्ट राउंड तक। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, किस सीक्वेंस में आपको कहाँ तक कॉलेज भरने हैं, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का डाटा मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में किस कैटेगरी में, कौन से राउंड में, कौन सा कॉलेज कहाँ पे क्लोज हुआ था, आपके कहाँ चांस बनते हैं, वो आपको PDF फॉर्म में पूरा डाटा मिल जाएगा। डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी, किस राउंड में कॉलेज लें, किस राउंड में कॉलेज छोड़ दें, ऑल इंडिया कोटा से लें, स्टेट से लें, एम्स लें, स्टेट कोटा का कॉलेज लें, मॉपअप राउंड तक जाएं नहीं जाएं, सारे डिसीजन मेकिंग में लास्ट तक आपकी मदद करी जाएगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज फीस की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। फीस सिर्फ इसकी 1500 है, ओनली 1500। मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है आपका इंडिया का, जिसको आपको पे करने के लिए जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम पे कर सकते हो, सेम नंबर पे। फिर इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको याद रखो, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग कराना चाहते हो, लो बजट में अच्छे प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, तो उसके लिए भी आपकी सेम फीस रहेगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरी कैटेगरी है 7000 से लेके अगर आपकी 20,000 तक रैंक है, ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको हमेशा स्टेट के लिए ट्राई करना है, ठीक है। स्टेट के लिए क्यों ट्राई करना है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा से तो कोई टॉप का मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं, एम्स, दिल्ली, BHU, जिपमर, ठीक है, इस तरीके के कॉलेज, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो नहीं मिलेगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो इसलिए स्टेट कोटा का ट्राई करना है। स्टेट कोटा का ट्राई करने के लिए स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप, है ना। और कुछ स्टेट्स में आपको 20,000 तक स्टेट में भी नहीं मिलेगा, जैसे दिल्ली और राजस्थान के कॉलेज हैं जो 15,000, 16,000, दिल्ली तो और भी ऊपर 8-9 हज़ार पे नहीं मिलेगा, राजस्थान 15, 16, 17 हज़ार पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने स्टेट कोटा के थ्रू। तो इन बच्चों को तो ऑल इंडिया कोटा में भी करवाना है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर इस रेंज में आपकी रैंक है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको दोनों जगह ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑल इंडिया कोटा में भी करवाना है, स्टेट कोटा में भी करवाना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 90% बच्चों को दोनों जगह करवाना चाहिए। तो इसमें आपको दोनों जगह कराने का क्यों फ़ायदा है, माना कि आपको स्टेट कोटा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अगर मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है स्टेट कोटा की, तो वहाँ तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेना आपको स्टेट कोटा से ही है, हर स्टेट के बच्चे को स्टेट कोटा से लेने की ही ट्राई करनी है इस रैंक पे। पर अगर ऑल इंडिया कोटा से अपन कराते हैं तो अपने पास मोर ऑप्शंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं कि आप और कॉलेजेस में और स्टेट के कॉलेज, बाकी स्टेट के आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। जैसे मैंने बताया था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट करा के अपन छोड़ देंगे, चाहे अपन को पसंद नहीं आया तो स्टेट के राउंड 1 से कंटिन्यू कर देंगे स्टेट के राउंड 2 में, पर ऑप्शंस तो अपने पास ज़्यादा रहेंगे। कोई बच्चा प्रीफर करना चाहता है, अपने स्टेट में कॉलेज नहीं लेना चाहता, जैसे हरियाणा के बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है, हमको तो हमारे स्टेट में नहीं चाहिए, हमको तो नियर बाई स्टेट्स में चाहिए जहाँ पे बॉन्ड कम है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे फीस कम है, कई बच्चे कम फीस वाले स्टेट्स में जाना चाहते हैं, तो वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट में जा सकते हैं। टॉप कॉलेजेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कई सारे कॉलेज हैं ऑल इंडिया कोटा में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है, पर वो साउथ साइड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसलिए उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो इस रैंक पे उनको आपको आसानी से मिल जाते हैं ये कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहें। और मॉपअप राउंड में कुछ कॉलेजेस, टॉप के कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ काफ़ी कम भी चले जाती है किस्मत के हिसाब से, तो वहाँ मौका आपका बना रहे मॉपअप राउंड में, इसलिए भी आपको ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर ट्राई हमेशा आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेने की करनी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में टॉप के कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक नहीं मिलते, मॉपअप में मिल सकते हैं, पर वो अगेन लक पे आ जाती है चीज़ें, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद में 20,000, अब मैं आपको बताऊंगा अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे काउंसलिंग करानी है। अभी आगे मैं बताऊंगा किस राउंड में कॉलेज लेना है, किस रैंक पे, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस राउंड में लेना बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है ना, एक बार सारी चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। अगर 20,000 से 28,000 तक रैंक है तो आपको इन स्टेट्स में तो देखो कोई चांस ही नहीं है ना स्टेट कोटा के थ्रू, तो राजस्थान और दिल्ली में तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग छोड़ सकते हो। राजस्थान में अगर आपको पेमेंट सीट नहीं चाहिए तो आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग छोड़ सकते हो, क्योंकि स्टेट कोटा में कोई चांस नहीं है, ठीक है। राजस्थान और दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इन स्टेट्स में रिस्की है थोड़ा मामला, इनमें कट ऑफ यहीं आसपास इस 20,000 से 28,000 के बीच में जा सकती है, यही डिसाइड हो सकती है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा पहले भी खत्म हो सकता है, 19,000 18,500 तक भी जा सकता है यूपी का, ठीक है। तो इन बच्चों को तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टेट के लिए भी कराना है, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी कराना है, अगर इस रेंज में रैंक है तो, है ना। बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के स्टेट्स के बच्चे, उनको 100% चांस है कि अपने को स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा, है ना। केरला को मैंने इंक्लूड नहीं करा है, केरला की भी हाई कट ऑफ जाती है, केरला मिस हो गया था, केरला के भी आपको हाई कट ऑफ स्टेट कोटा में जाती है। तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों में ऑप्शन रखना है, ठीक है। बाकी के बच्चों को 100% स्टेट कोटा से कॉलेज मिल जाता है इस रैंक पे, 20 to 28,000 तक रैंक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो इन बच्चों को इस तरीके से, राजस्थान के वो 20,000 से ऊपर रैंक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग मत कराओ स्टेट की, और बाकी के स्टेट्स में आपको हर जगह काउंसलिंग करानी है, स्टेट में भी, ऑल इंडिया कोटा में तो करानी है, ठीक है। इसके बाद में 28,000 से ऊपर रैंक है तो क्या करना है, ठीक है। आपको अगर स्टेट में काउंसलिंग तभी करानी है जब आपकी कट ऑफ स्टेट की अलाउ करती है आपको। जैसे अगर लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हो आप, है ना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, साउथ के स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहाँ तो डेफिनेटली 28,000 से ऊपर भी कॉलेज मिलता है, और किसी स्टेट में 50,000 तक मिलेगा, किसी में 40,000 तक, किसी में 35,000 तक, हर स्टेट का अलग अलग सीन है, ठीक है। तो आप इस रैंक पे 28,000 से ऊपर रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग मत कराओ, कुछ नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में, तो काउंसलिंग अवॉइड कर दो, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस हो जाते हैं, देखो 0.01% चांस है इससे ऊपर रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में मिले, तो राउंड 1 की कट ऑफ से पता लग जाएगा, तो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर देना। अगर राउंड 1 की कट ऑफ बहुत पीछे चले जाए, 22-23 हज़ार रैंक तक मिल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है राउंड 1 में मिलना, पर आपको पता लग जाएगा ना, तो उसके बाद में कर सकते हो राउंड 2 में, तो आप अवॉइड कर सकते हो 28,000 से ऊपर रैंक है तो, ठीक है। स्टेट कोटा में आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ अलाउ करे तो। अब देखो कोई बच्चा 28,000 पे राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर 28,000 पे वही बच्चा, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है 40,000 पे भी, है ना, उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो वो स्टेट वाइज वेरी करेगा कि आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब आपको कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, पहले वो बता देता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि किस राउंड में लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर आपको टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाने वाला हूँ ना, तो ये चीज़ समझना। टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा से लो, क्योंकि टॉप के कॉलेज आपको दिल्ली के BHU, जिपमर, ठीक है, एम्स वगैरह मिल रहे हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही लेने की ट्राई करनी है। इसमें देखो 1500 से 6,000 रैंक तक के बीच के बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए टॉप कॉलेजेस की डेफिनेशन में नए एम्स नहीं आते, न्यू एम्स उनकी डेफिनेशन में टॉप कॉलेज की लिस्ट में नहीं आते, तो उनके लिए 1500 तक ही मिलेंगे बाकी कॉलेज, ठीक है, मैक्सिमम। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 6,000 तक आपको कोई भी एम्स मिल जाएगा, तो उनके लिए वो टॉप कॉलेज है। तो अगर आपको नए एम्स अच्छे लग रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा से आप कॉलेज ले लो, ठीक है। टॉप कॉलेज अगर आपके लिए वो है तो ऑल इंडिया कोटा से ले लो। अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, 6,000 के बाद में कोई आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलता ना, मतलब एम्स वगैरह नहीं मिलता, बाकी के दिल्ली वगैरह के कॉलेज, जिपमर, BHU नहीं मिलता, तो अपन को स्टेट से ही ट्राई करना है ना, अपन स्टेट कोटा को प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो 6,000 से लेके जहाँ तक आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ है, क्योंकि हर स्टेट की स्टेट कोटा की कट ऑफ अलग है, ठीक है। राजस्थान की 13-14 हज़ार है, ठीक है, MP की 50,000 तक जा सकती है। तो आपकी जितनी भी रैंक है आपको स्टेट कोटा से ही ट्राई करना है। अगर आपको अपनी स्टेट पे मिल रहा है 6,000 रैंक के बाद आपकी रैंक है ऑल इंडिया, तो स्टेट कोटा को प्रीफर करना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता स्टेट कोटा में, ठीक है, उनको सिर्फ मिलता है ऑल इंडिया कोटा में, हाई कट ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, इस तरह के स्टेट के बच्चों को फिर ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है। अगर किसी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ स्टेट में मिल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में 50,000 तक स्टेट कोटा में मिलता है, तो किसी की 40,000 है, MP को से बिलोंग करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में, तो उसको लेना ही स्टेट से पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा, फिर ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा, इस सीक्वेंस में चीज़ें चलती हैं ना। तो कौन कौन सी रेंज में अगर आप आ रहे हो तो उस हिसाब से देख लेना। अब आपको मैं बताने वाला हूँ किस राउंड में अपन को कॉलेज लेना है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में वो बच्चे कॉलेज लें जिनको टॉप कॉलेज मिल गया, कोई ना कोई सा कॉलेज, ठीक है, कोई भी एम्स मिल गया है ना, तो फिर उसको रिपोर्ट कर दो, अपग्रेड करा लो, राउंड 2 में उससे बेटर कॉलेज राउंड 2 में मिल जाएगा। बाकी के बच्चे जिनको कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। कॉलेज डेफिनेटली आपका चेंज हो जाएगा, तो आपको 2 बार दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट जमा कराने जाओगे, वापस डॉक्यूमेंट निकलवाने जाओगे, फिर नया कॉलेज मिलेगा उसमें जमा कराने जाओगे, तो आपका फ्री एग्जिट कर सकते हो। और कट ऑफ डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में नीचे ही जाती है राउंड 1 के कंपैरिजन में। राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उससे पीछे रैंक तक राउंड 2 में वो कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये कॉलेज भी नहीं मिला तो राउंड 2 में कहीं मैं खो ना दूं ये कॉलेज भी, तो इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। तो बाकी के बच्चे फ्री एग्जिट कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 उन्हीं बच्चों के लिए जिनको टॉप के कॉलेजेस मिले, कोई एम्स मिला है या नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिला है, किसी स्टेट का BHU जिपमर दिल्ली के कॉलेज मिले हैं, तो वो बच्चे रिपोर्ट करें। ठीक है, स्टेट के राउंड 1 में कौन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को कोई टॉप का कॉलेज नहीं मिला, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कोई कॉलेज या तो मिला ही नहीं या फिर टॉप का नहीं मिला, ठीक है, तो वो फ्री एग्जिट करके स्टेट में चले जाएंगे, कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे, फिर वेट करेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का। ठीक है, और वहाँ भी आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलता ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो स्टेट के राउंड 1 में तो कोई गवर्नमेंट सीट तो है ही है, तो वहाँ से अपन अपग्रेड करा लेंगे स्टेट के राउंड 2 में। ठीक है, तो आपके स्टेट का राउंड 1 उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा के कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 किन बच्चों के लिए, जिनको अपग्रेड कराना है राउंड 1 से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से, मतलब जैसे एम्स रायपुर मिल गया था राउंड 1 में, अब उनको एम्स पटना चाहिए। ठीक है, तो उससे बेटर कॉलेज में चले जाएंगे। ठीक है, अपग्रेड करा लेंगे। किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में एम्स भुवनेश्वर मिल गया था, ठीक है, अब उस बच्चे को दिल्ली का कोई कॉलेज चाहिए तो वो अपग्रेड करा लेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जहाँ पे स्टेट कोटा के थ्रू उनको चांस नहीं रहता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जैसे 20,000 रैंक का बच्चा राजस्थान का है, तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू ही कॉलेज लेगा, और कहाँ जाएगा, स्टेट में तो मिलेगा नहीं राउंड 2 में, तो ऐसे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में लेना है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को जैसे डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में टॉप का कॉलेज मिला, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आप बिल्कुल फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, टॉप का कॉलेज मिल गया, तो उन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में लेना है। ठीक है, जो टॉप के कॉलेज की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, स्टेट के राउंड 2 में कौन बच्चे लेंगे, जिनको नॉट ज्वाइन फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो रिस्क लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मेरे को कॉलेज मिल गया, पर मैं स्टेट के राउंड 2 में ही कॉलेज लेने के लिए जाऊंगा, मैं रिस्क लूँगा। ठीक है, तो वो बच्चे स्टेट के राउंड 2 में जाएँ। कुछ बच्चों को स्टेट के राउंड 1 में पहले ही सीट होती है, उसको अपग्रेड कराने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको होम स्टेट चाहिए, ठीक है, वो रिस्क का वाला फैक्टर लेते हैं कि मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की तक उनके पास कोई सीट नहीं है, पर वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट मिलने के बाद भी उस सीट को छोड़ देते हैं। राउंड 1 तक ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं है, स्टेट कोटा के राउंड 1 में कोई सीट नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट मिली तो स्टेट के राउंड 2 में चले जाएंगे रिस्क लेके कि मिले ना मिले मैं तो स्टेट में ही लेना चाहता हूँ, तो वो बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप किन बच्चों के लिए है। अब ये वीडियो देख के पूछने मत चल जाना कि 17,000 रैंक है ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ें आपको जो काउंसलिंग प्रोग्राम मैंने बताया उसमें डिसीजन मेकिंग वाले फैक्टर में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट के बाद मॉपअप का डिसीजन लिया जाएगा कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या गई है, बाकी के नियर बाई स्टेट जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इनके स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या गई है राउंड 1 की, कितने बच्चे आ सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में, आपसे आगे की रैंक के कितनी सीटें आ सकती है, इसका डिटेल एनालिसिस करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आपको बताया जाता है। ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में कौन जा सकता है, जिनको होम स्टेट में कॉलेज चाहिए या फिर नियर बाई स्टेट में कॉलेज चाहिए, क्योंकि मॉपअप राउंड में काफ़ी सीटें आती हैं, तो इसमें रिस्क भी रहता है, रिवॉर्ड भी रहता है। रिस्क तो ये रहता है कि आपको शायद कोई सीट ना मिले, रिवॉर्ड ये रहता है कि आपको शायद बहुत पीछे रैंक होने के बावजूद बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए जो आपसे बहुत अच्छी रैंक पे क्लोज हो चुका था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो ये आपका रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, और वो बच्चे तो जाएंगे जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और स्टेट कोटा के राउंड तक कोई सीट नहीं मिली। तो इस तरीके से अपना पूरा काउंसलिंग का प्रोग्राम रहने वाला है। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आपका जो भी क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।
इसके अलावा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंट और बाकी के सारे फीचर्स के साथ, ठीक है। इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलने वाली है, जो भी सारे कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और सारी पीडीएफ फॉर्म में आपको हाई क्वालिटी पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे याद रखिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ठीक है। तो फिर आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।